आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एलिसाइक्लिक यौगिक एलिफेटिक यौगिकों के समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें कथन दे रखा है प्रश्न में कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं और जो एलिफेटिक यौगिक हैं वो आपस में समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं और एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे मेथेन ले लिया, ठीक है, मेथेन CH4 होता है, तो यहाँ पे मेथेन ले लिया हमने। और इसके बाद दोस्तों प्रोपेन हो गया, प्रोपेन के सूत्र होता है CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये प्रोपेन हो गया। इसके बाद दोस्तों ब्यूटेन ले रहे हैं, तो ये यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ब्यूटेन हमने लिखा है। तो ये सभी क्या है, एलिफेटिक यौगिक है। एलिफेटिक यौगिक में क्या होता है, कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, किसी भी प्रकार की चक्रीय श्रृंखला नहीं होती है एलिफेटिक यौगिकों में। अब एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक में दोस्तों चक्रीय श्रृंखला में कार्बन जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, इसका उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन होता है CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ पे CH2, और ये इस प्रकार से आपस में जुड़े हैं, तो ये होता है दोस्तों साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन, ये भी एलिसाइक्लिक यौगिक है। तो ये इसमें दोस्तों साइक्लोब्यूटेन CH2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे भी दोस्तों ये CH2। तो ये दोस्तों साइक्लोब्यूटेन का सूत्र है, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये सभी क्या हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक हैं। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, जबकि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या है, एलिफेटिक यौगिक हैं। अब यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों एलिफेटिक यौगिक इनमें क्या होता है, यहाँ पे द्विबंध आ सकता है। जैसे प्रोपीन है तो उसमें यहाँ पे द्विबंध आ जाएगा, ठीक है, और ब्यूटीन है उसमें भी द्विबंध आ जाएगा। तो इसी प्रकार साइक्लोप्रोपेन है तो यहाँ पे भी द्विबंध आ जाएगा, तो ये साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा। और साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटीन बन सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से द्विबंध आ सकते हैं। परंतु जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं इनमें बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती है, ठीक है, दो बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होगी। तो इसी कारण से दोस्तों एलिसाइक्लिक यौगिक और एलिफेटिक यौगिक आपस में समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो कथन दे रखा है कि एलिसाइक्लिक यौगिक और एलिफेटिक यौगिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। यदि दोस्तों यहाँ पे साइकिल में बेंजीन रिंग आ जाती, ठीक है, जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं इनमें अगर बेंजीन रिंग जुड़ी होती, तब दोस्तों एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक ये आपस में समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते। परंतु यहाँ पे बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं है, केवल कार्बन ही साइक्लिक रूप में संरचना बना रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एलिफेटिक और जो कार्बनिक एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक आपस में समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।